नमस्ते दोस्तों, द उत्तम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। भूगोल की श्रृंखला में अब हम आगे बढ़ते बढ़ते देखिए जलवायु पर चल रहे हैं। जलवायु के एक दो क्लास और आएगी जो कि बारीकी से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आप देखें जो आपके एग्जाम के स्तर का था वो तो हमने पढ़ा ही दिया, लेकिन ये समझने वाली बात है। ठीक है, ये समझने वाली बात है। ये जीवन भर आप याद रखोगे कि ये व्यवस्था बनती कैसे है, ये सारी प्रक्रियाएं बनती कैसे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या सिस्टम है। जलवायु जो हमारा लेक्चर चल रहा है, जलवायु जो लेक्चर हमारा चल रहा है, इसके संबंध में देखेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो पाएंगे आज ये पार्ट 3 है, चैप्टर 14 है। आज हम पढ़ाएंगे ग्रीष्म ऋतु में मौसम की जो प्रक्रिया है। ग्रीष्म ऋतु में मौसम की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में मौसम की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। ये तो हमने बता दिया कि ग्रीष्म ऋतु में जलवायु का जो व्यवस्था है वो कैसे बनती है। ठीक है, कैसे बनती है उसको समझने के लिए हमने आपको सारी चीजें बताने का प्रयास किया है। इधर आप देखें तो पाएंगे आप ग्रीष्म ऋतु में मौसम की प्रक्रिया कैसे बनती है। इससे पहले हम बता चुके हैं आपको, ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया था कि जो गर्मी होती है, गर्मी का मौसम होता है, तो उस मौसम बारिश कैसे होती है तो उसमें बताया था हमने। इधर से ये बताया था आपको कि यहाँ से दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वो इधर जाता है और ये बारिश करता है। लेकिन आज जानेंगे कि ये हवाएं ऐसे क्यों चलती हैं, बारिश होती क्यों है। ठीक है, बारिश होती क्यों है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखो ये व्यवस्था है, ये जो पीला पीला आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये कर्क रेखा है हमारी और ये आपकी मकर रेखा है। इसके बीच में जो पीला पीला क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है, ये जो क्षेत्र है, ये क्या है, ये प्रदर्शित कर रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है ये प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पर गर्मी का माहौल हमेशा बना रहता है। ठीक है, जब सूर्य की किरणें लंबवत, ठीक है, जब सूर्य की किरणें यहाँ पर देखेंगे आप तो लंबवत पड़ती हैं, अर्थात कर्क रेखा पर जब सूर्य जो है वो लंबवत होता है। ठीक है, आप ऐसे माने ये करके हम लोग सूर्य देखता है। ठीक है, ऐसे माने सूर्य है, ये गुस्से में है और ये किरणें यहाँ पड़ रही है, तो यहाँ जब पड़ती है लंबवत, इसका मतलब है कि यहाँ पर भयंकर गर्मी होती होगी। गर्मी का यहाँ पर क्या है, अपने आप में एक व्यवस्था बनती होगी, यहाँ पर गर्मी खूब पड़ती होगी। तो ये डेट होती है आपकी 21 जून। ठीक है, 21 जून से आगे ये सूरज नहीं जाता। अब आप देखेंगे, आप ये भी कभी कभी सोचते होंगे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इनका औचित्य क्या है पृथ्वी पर खींचने का। ठीक है, तो इनका औचित्य, ये काल्पनिक रेखा है, ये काल्पनिक रेखा है, सारी काल्पनिक रेखा है। तो ये तो आपकी भूमध्य रेखा गई। ठीक है, ये आपकी भूमध्य रेखा है बीचों बीच से। अच्छा, ये भूमध्य रेखा खींची क्यों, इसका भी एक कारण है कि यहाँ पर हमेशा गर्मी पड़ती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर आप देखेंगे तो ये भू के मध्य से गुजरती है। पहली बात तो ये है कि ये पृथ्वी के मध्य से गुजरती है भूमध्य रेखा, और यहाँ पर क्या है, सूर्य का जो गर्मी है वो हमेशा बनी रहेगी। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा बोलेंगे। ठीक है, और इधर देखिए आप तो ये जो रेखा है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। अच्छा, कर्क रेखा को यहाँ क्यों लिखा जा रहा है, और ये नीचे मकर रेखा है। ठीक है, ये मकर रेखा है, और इसको देखें ये आपकी मकर रेखा है। तो कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा हो गई, ये आपकी कर्क रेखा हो गई। ठीक है, ये आपकी मकर रेखा हो गई। ये रेखा यही क्यों खींची गई, ये 23.5 होता है, 23.5 उत्तरी अक्षांश, 23.5 उत्तरी अक्षांश, और ये आपका 23.5 दक्षिणी अक्षांश होता है। ठीक है ना। अब खींची क्यों, क्योंकि ये सूर्य के कारण खींची गई है, क्योंकि सूर्य जो है अपना जो गहनतम प्रकाश है, मतलब उच्चतर जो प्रकाश है वो इनके बीच ही रहता है उनका। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है
इनके बीच ही रहता है। कभी सूर्य का प्रकाश पहले तो यहाँ पर रहता ही हमेशा, ठीक है, बीच में सूर्य का प्रकाश हमेशा एक समान रहता है, मतलब यहाँ पे तो रहेगा। उसके बाद क्या है, कभी इधर सूर्य, इधर पृथ्वी जो है सूर्य के पास पहुंच जाती है ऐसे घूम के, तो यहाँ पर सीधी रेखा पड़ती है सूर्य की, तो ये कर्क रेखा पड़ती है, तो यहाँ गर्मी ज्यादा होती है। कभी कभी क्या है, जब पृथ्वी घूमती है तो मकर रेखा पर गर्मी ज्यादा होती है, सूर्य की सीधी रेखा पड़ती है तो ये मकर रेखा पर गर्मी होती है। तो जहां पर ज्यादा गर्मी का स्तर है उसके बाद सूर्य आगे नहीं बढ़ पाता है, इसलिए ये बांट दी गई आपकी कर्क रेखा, ठीक है। और नीचे बांट दी गई, यहाँ से सूर्य, यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो क्या फिर गर्मी का स्तर क्या घट जाएगा, ठीक है, घट जाएगा। यहाँ तक उच्चतर स्तर है, इसलिए मकर रेखा बांटी गई है, ठीक है ना। आगे चलें तो ये ट्रॉपिकल जो रीजन है, अर्थात ये गर्मी वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र ही हमारी क्या पृथ्वी पर जलवायु का मौसम प्रदान करने में भूमिका निभाता है भारत के संदर्भ में, ठीक है, भारत के संदर्भ में। जैसे यहाँ गर्मी है, यहाँ गर्मी है, यहाँ गर्मी ज्यादा है, यहाँ गर्मी ज्यादा है, इस क्षेत्र में गर्मी ज्यादा है। तो हमने बताया था आपको पिछली क्लास में बताया था कि पृथ्वी के जो अक्षांश है 35 डिग्री ये वाला और 35 डिग्री ये वाला, तो यहाँ पर क्या है, व्यापारिक पवनों का डेरा रहता है, व्यापारिक पवनों का डेरा रहता है, ठीक है, व्यापारिक पवनों का डेरा रहता है। तो ये पवनें हमेशा ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे चलती है और ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे चलती है। कारण क्या है कि जब कोई क्षेत्र है ये वाला और यहाँ पर सूर्य देवता बहुत तेजी से चमकते हैं, तो ये वायु को क्या है, गर्म कर देते हैं, ठीक है। ये 35 अक्षांश है, यहाँ पर 35 अक्षांश है। जब वायु गर्म होती है तो ऊपर उठती है तो ये क्षेत्र जो है खाली हो जाता है, ये खाली हो जाता है। तो इधर जो ठंडी हवा होती है, हाई प्रेशर होता है, मतलब हाई प्रेशर जो होता है, कल बताया था आपको पिछली क्लास में, हाई प्रेशर होता है या लो प्रेशर हो जाएगा। जब वायु गर्म हो जाएगी तो फिर दबाव कम हो जाता है, ठीक है। जब वायु गर्म हो जाती है तो उसका क्या प्रेशर क्या है, कम हो जाता है, मतलब बाहर की ओर भागती है, ऊपर की ओर उठती है। आप समझ रहे हो, ऊपर की ओर उठती है। दाब हमारे ऊपर अब भी लग रहा है, हवा का वायु दाब हमारे सिर पर आज भी है, क्योंकि अगर ऊपर कोई चीज फेंकेंगे वो नीचे आ जाती है। एक गुरुत्वाकर्षण भी है, दूसरा वायु का दाब भी है, ठीक है ना। उसके संदर्भ देखें तो वायु ऊपर उठ जाती है, यहाँ पर ठंडी हवा आती है, ठीक है, यहाँ पर ठंडी हवा आएगी इसको बनने के लिए। यही कारण है कि जो वायु आती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है, ये लो प्रेशर है, कम वायु दाब का क्षेत्र जो है, तो यही जो हवा इधर कम वायु क्षेत्र में आती है तो यही क्या वर्षा करने में सहायक होती है। जैसे आप देखेंगे जब यहाँ से वायु ऊपर उठेगी इस क्षेत्र में वायु जो है ऊपर उठेगी, हवा ऊपर उठेगी, पवनें ऊपर उठेंगी गर्म होकर, तो इस क्षेत्र मान लो ये गर्मी वाला क्षेत्र है, सूरज जी यहाँ चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से हवा चलेंगी इधर की ओर चलेंगी, ठीक है, इधर की ओर हवा चलेंगी, मतलब ये तो ऊपर उठ जाएगी, ये हवा ऊपर उठ जाएगी तो हवा यहाँ चलेंगी। इस जो खालीपन है ना, ये खालीपन है, इस खालीपन को भरने के लिए हवा चलेंगी और बहुत तेजी से चलती है। जब चलती है तो ये जब वायु मान लो यहाँ हमारा जो क्षेत्र है, हमारी जो भूमध्य रेखा है से हम आगे चले तो हम कर्क रेखा हमारी भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, ठीक है, बीचों बीच होकर गुजरती है। तो और ये हमारा 23 तक ही है, ये 23 तक ही है। आप देखेंगे हम 23.5 डिग्री तक तो रहते हैं भारत में कर्क रेखा, लेकिन हम 25 जो 35 है, अक्षांश 35 है, वहां से भी क्या है वायु को खींचने का प्रयास करते हैं, वायु वहां से भी चलती है व्यापारिक पवन में। जब सूरज का जो ट्रॉपिकल रीजन है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जब सूरज उत्तर की ओर जाता है, उत्तरायण होता है, ऐसे उत्तरायण होता है, यहाँ पर क्या सीधी रेखा किरणें पड़ती है कर्क रेखा पर, तो यहाँ मान लो मौसम गर्म होगा, यहाँ हवा गर्म होगी और गर्म होगी तो ऊपर उठाएंगी तो ऊपर से हवा आएंगी इस खालीपन को भरने के लिए, ऊपर से हवा आएंगी, ठीक है,
ऊपर से हवा आएगी, इस खाली, यहाँ मान लो भरा जा रहा है, इस खालीपन को भरने के लिए ऊपर से भी हवा चलेंगी, ठीक है, ऊपर से चलेंगी और नीचे से भी चलेंगी, ठीक है। जब वायु चलेगी तो यहाँ पर क्या है, हवा जो ऊपर उठ जाएगी तो ये हवा चलेंगी इधर से चलेंगी, तो ये नमी लेंगी तो यहाँ बारिश करती जाएंगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लो ट्रॉपिकल रीजन ऐसे बढ़ रहा है और मान लो यहाँ बढ़ते हुए आ गया और यहाँ पे बढ़ते हुए आ गया, लेकिन ये समुद्र दूर पड़ जाएगा, तो हवाएं तो चलेंगी, वायु ऊपर उठेगी, यहाँ से ही हवा चलेंगी। तो स्थल खंड पर कोई समुद्र नहीं है, भारत में स्थल खंड पर कोई समुद्र नहीं है, तो क्या होगा, यही की जो लोकल हवा है वो इस जो कम दायु वायु का क्षेत्र बना, हवा ऊपर उड़ रही है, मतलब जो आपकी यहाँ से गर्म होकर हवा निकली और जो ठंडी हवा थी इसको भरने के लिए, खाली स्थान को भरने के लिए ऊपर से चलेंगी, नीचे चलेंगी, लेकिन यहाँ से ये नमी प्राप्त नहीं कर पाएंगी। तो ऐसी हवा जब चलती है तो उनको लू बोलते हैं। वो बहुत भयानक गर्मी वाली वायु होती है, क्योंकि वो स्थल खंड से ही बहती हुई आती है। समुद्र किनारे से बहकर आएगी तो उसमें क्या है, गर्मी नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें जल की मात्रा, वो आर्द्रता उसमें पाई जाती है, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने लिखी है आपके लिए, हाथ से लिखा है, तो आप देखेंगे, ये समझाने का पहलू था। देखो यहाँ पर है आपके लिए, जब सूर्य 22 मार्च को विषुवत रेखा पर होता है तो उसके बाद सूर्य उत्तरायण होता है, तो कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। जैसे ये हमारा ये विषुवत रेखा है, जब 22 मार्च को, ठीक है, यहां लिख रखा है 22 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, उसके बाद सूर्य उत्तरायण होता है, तो क्या होता है, 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने के लगता है, तो उसके साथ साथ ITC-Z भी खिसकने लगता है। जैसे जैसे पछुआ पवन की जेट धारा कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि सूर्य की गर्मी उस हवा की निम्न दाब के चलते उठा देती है, ठीक है, उठा देती है। यह पछुआ पवन हिमालय के उत्तर में बहती है। अब देखो, हमने कल आपको बताया था, जैसे भारत के संदर्भ में देखें, मान लो ये भारत है हमारा, ठीक है, ये भारत है हमारा, मोटा मोटा समझिए। तो ये जल धारा बह के आ रही हो, पछुआ पवन बह के आ रही थी, ये वाली हमारी, तो एक धारा ऊपर जा रही थी, एक धारा नीचे आ रही थी, कल बताया हमने। तो जब सूरज जो है, जब यहाँ से 22 मार्च से उत्तरायण होता है, कर्क रेखा की ओर जाता है, तो उत्तरायण होता है, या 22 मार्च को यहाँ पर होता है, 22 मार्च को यहाँ पर होता है, भूमध्य रेखा पर ऊपर जाता है, तो उत्तरायण होता है, मतलब ऊपर उठता जाता है, सूर्य ऊपर उठता जाता है, फिर कर्क रेखा पर अपनी क्या है, गर्मी दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब गर्मी दिखाते हैं तो ये जो ठंडी जल धारा थी, ये सूर्य के कारण क्या है, ऊपर खिसक जाती है, ठीक है, ये ऊपर खिसक जाती है, उत्तरायण सूर्य होगा तो ये ठंडी जल धारा ऊपर खिसक जाती है, ठीक है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखेंगे, उस हवा निम्न दाब के चलते उठा देती है, ठीक है, तो ये पछुआ पवन हिमालय के उत्तर में बहती है। तो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये वाला जब आपका ITC-Z, ये वाला क्षेत्र है जो ITC-Z क्षेत्र कहलाता है, इसके बीच वाला, ये वाला, जब पवन यहाँ से हवा गर्म होके ऊपर की ओर उठती है, तो ये जो परम पवन है, ठंडी जो पवन है, इनको क्या है, फिर ये इधर खींचती है और ऊपर उठा देती है। बाकी ठंडा जो क्षेत्र था, ठंडी हवा थी, गर्मी के कारण क्या है, ये ऊपर चली जाती है, ठीक है, ये बताने का प्रयास है। आगे चलें, 22 मार्च और अप्रैल मौसम की क्रियाविधि, ठीक है। अब देखेंगे 22 मार्च के बाद सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ मार्च व अप्रैल के महीनों में भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमोत्तर भाग गर्म होने लगता है, जिसके चलते पश्चिमोत्तर भारत में वायुमंडल के क्षेत्र के चलते एक निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होता है, ठीक।
इस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए उत्तर भारत में स्थानीय हवा चल पड़ती है, क्योंकि ये निम्न दाब क्षेत्र रहना शक्तिशाली नहीं होता है, इतना शक्तिशाली नहीं होता है, ये इतना शक्तिशाली नहीं होता है। इतना शक्तिशाली नहीं होता है कि हिंद महासागर की हवाओं को खींच सके। इसलिए इस निम्न दाब क्षेत्र को केवल स्थानीय हवा ही भर सकती है। अर्थात आप देखें तो कहने का तात्पर्य यह है अभी देखें तो आप पाएंगे जब सूरज 22 मार्च के बाद उत्तरायण होता है, ठीक है, उत्तर की ओर चलता है सूरज, उत्तर की ओर चलता है तो क्या होता है कि यहाँ पर आते आते क्या सूर्य जब यहाँ पर है तो यहाँ बहुत गर्मी देगा, इस क्षेत्र में गर्मी देगा, ठीक है। अगर यहाँ पर है तो यहाँ गर्मी देगा, ठीक है, यहाँ गर्मी देगा। जब वो गर्मी देते हैं तो वायु क्या है, ऊपर उठ जाती है। वायु क्या है, मतलब गर्म हवा उस क्षेत्र में क्या है, ऊपर उठ जाएगी। मान लो सूरज यहाँ से हमें गर्मी दे रहे हैं इस क्षेत्र से, ठीक है, यहाँ पर गर्मी सीधी किरणें पड़ रही है, तो ये क्षेत्र क्या है, ये गर्म वायु वाला क्षेत्र है, जो ये हवा ऊपर उठाएगी। तो इस क्षेत्र को भरने के लिए यहाँ से हवा चलेंगी, यहाँ से हवा चलेंगी और यहाँ से चलेंगी। तो वह हवाएं जो चलने वाली है, तो समुद्र तो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ समुद्र है, तो इन हवाओं में इतनी शक्ति नहीं होती है कि ये यहाँ से जल ले जा सके, आर्द्रता ग्रहण सके। तो इस क्षेत्र को भरने के लिए इन क्षेत्रों में लोकल जो हवा होती है, क्षेत्रीय हवा होती है, इस क्षेत्र को वही क्या है, पूर्ण करती है। मतलब यहाँ से गर्म हवा उठी तो क्षेत्र की जो वायु होगी वही इस खालीपन को भरने के लिए क्या है, काबिल होगी, और वही हवा इसको भरेंगी। जब ये हवा चलती है तो स्थल खंड क्या है, गर्म हो जाता है जल्दी, ठीक है, स्थल खंड जल्दी गर्म होगा। बात समझ आ रही हो, मतलब देर में गर्म, स्थल खंड देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। गलत बता रहे थे हम आपको, स्थल खंड देर में गर्म होता है और देर में ही ठंडा होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो पाएंगे स्थल खंड जो है जल्दी गर्म होता है, ठीक है, सही बोल रहे थे हम। स्थल खंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो दिन में क्या है, भयंकर गर्मी पड़ती है। तो दिन के समय ये क्षेत्रीय हवाएं जब इस क्षेत्र को भरती हैं तो यहाँ पर क्या, इन हवाओं में गर्मी पाई जाती है, तो इन हवाओं को लू कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, लू कहते हैं। यहाँ देखेंगे आप, ठीक है। तो हिंद महासागर से इतनी लंबी हवाएं की शक्ति नहीं होती कि हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण कर सके, तो इनमें क्या है, ये अपने आप में क्या गर्म हवा होती है। आगे देखेंगे जिसके चलते निम्न दाब क्षेत्र हवाओं को ऊपर उठा देता है, पर यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, क्योंकि इन हवाओं में नमी का अभाव पाया जाता है। यही कारण है कि मार्च और अप्रैल के महीनों में पूरे उत्तर भारत में धूल भरी आंधियां बहती रहती हैं। जैसे आप देखें, मान लो ये हमारा भारत है, ठीक है, एक स्थल खंड बनाते हैं, ठीक है, ये मान लो है ना। तो जब वायु यहाँ पर मान लो ये हमारा सूर्य उत्तरायण हो गए, सूर्य देवता यहाँ पर आ गए, तो यहाँ बहुत गर्मी हो गई, तो यहाँ की हवा गर्म हो जाएगी, तो वो हवा ऊपर उठेगी। तो इसको भरने के लिए और हवा जो लोकल हवा है वो नीचे आएंगी और ऐसे इस स्थान को भरेंगी। तो ये हवा स्थल खंड पर रहती है, इसलिए गर्म होती है, क्योंकि स्थल खंड जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है।
तो क्या है, स्थलखंड में गर्मी पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पाई जाती है। तो यहाँ से ये हवाएं गर्म होती हैं, तो गर्मी के कारण ये हवाएं क्या है, ये हवाएं इतनी ठंडी नहीं होती है। हालांकि जो समुद्र से आती है धाराएं वो ठंडी होती है। इस क्षेत्र भरने के लिए हवा जब चलती है तो इनमें खूब सारी गर्मी पाई जाती है और इनको क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखें मई का मौसम। ठीक है, मई का मौसम यहाँ बता दिया। उत्तर भारत में धूल भरी आंधियां चलती है। जब गर्म हवा होगी तो क्या है, वो धूल भरी आंधियां लेके आती है क्षेत्र को भरने के लिए। ठीक है, मई का मौसम 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होता रहता है, जिसके चलते आईटीसीजेड हमने बता दिया, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र होता है उसे आईटीसीजेड बोलते हैं। ठीक है, भी उत्तरायण होता रहता है। ठीक है, आईटीसीजेड भी उत्तरायण होता रहता है। आईटीसीजेड मई के प्रथम सप्ताह में दक्षिण भारत में प्रवेश कर जाता है और यहाँ पर उत्तर भारत में आईटीसीजेड के कारण वर्षा नहीं होती है। वहीं दक्षिण भारत में आईटीसीजेड के कारण क्या है, वर्षा होती है। जैसे आप देखें तो आप पाएंगे जैसे आईटीसीजेड हमने बताया आपको, ये वाला जो क्षेत्र है आपका ये आईटीसीजेड में आएगा। मान लीजिए ये वाला क्षेत्र है, ये पृथ्वी है हमारी, ये बीचों बीच से ये आईटीसीजेड क्षेत्र कहलाता है। ये वाला ठीक है, ये वाला क्षेत्र रहता है। जब सूरज यहाँ होता है, ठीक है, यहाँ होता है तो ये नीचे की तरफ खिसक जाता है। जब सूरज ऊपर चला जाता है, सूरज ऊपर नहीं जाते, ठीक है, सूरज ऊपर नहीं जाते। सूरज जब यहाँ होता है तो पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, तो ये क्षेत्र है आईटीसीजेड वाला, ये खिसकता रहता है। ठीक है, तो जब हवाएं इस क्षेत्र पर जो सूरज का जो आईटीसीजेड है ऊपर क्यों जाता है तो यहाँ तक आ जाता है। यहाँ तक जब आईटीसीजेड यहाँ से शुरू करता है, तो जब यहाँ से शुरू कर रहा है तो यहाँ पर गर्मी बढ़ती जाएगी और गर्म हवा ऊपर उठती जाएगी, ठंडी हवा यहाँ बहती जाएगी। तो यहीं से शुरू हो जाता है आपका 1 मई के आसपास। यहाँ से देखेंगे 1 मई के आसपास आईटीसीजेड जब बढ़ता है तो जो आर्द्रता ग्रहण की हुई हवाएं जो है, पवने हैं, यहाँ पर झमाझम बारिश करती है। ठीक है, आगे देखेंगे वर्षा होती है। क्यों होती है? आईटीसीजेड क्या है, दक्षिण में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र पास में है और जो हवाएं नमी प्राप्त करके निम्न दाब को भरते समय वर्षा करती है, यह मानसूनी वर्षा नहीं है। वास्तव में हम में से, ठीक है, हम इसे पूर्व फुहार कहते हैं। मानसून पूर्व फुहार केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु की विशेषता है। यह फुहार इन राज्यों में फसलों के लिए लाभदायक होती है। केरल में इस फुहार वर्षा को आम वर्षा कहते हैं। क्या बोलते हैं? आम वर्षा कहते हैं। और इन फूलों वाली वर्षा भी कहते हैं। कर्नाटक में फुहार वर्षा को कॉफी वर्षा और चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं, क्योंकि कर्नाटक में काफी अच्छी होती है। कर्नाटक में जो कॉफी होती है वो काफी अच्छी होती है। इधर आईटीसीजेड मई महीने में लगातार उत्तर की ओर खिसकता रहता है और वहीं पर देखें आप कॉफी अच्छी होती है। इधर आईटीसीजेड मई महीने में लगातार उत्तर की ओर खिसकता रहता है, जिस कारण आप देखेंगे, महीने के अंत में जब आईटीसीजेड कर्क रेखा के पास पहुंच जाता है तो एक पश्चिम बंगाल मौसम की पश्चिम बंगाल मौसम की हलचल केंद्र बन जाता है। ठीक है, हलचल का केंद्र बन जाता है। यहाँ पर हलचल का केंद्र बन जाता है। लगभग 25 मई तक आईटीसीजेड बंगाल पहुंचकर या तो धूल भरी आंधियां चलाता है जब बिना नमी वाली हवा होती है, या फिर बंगाल की खाड़ी से नमी
प्राप्त कर मूसलाधार वर्षा करती है। ठीक है, स्थलखंड से कोई वर्षा बहेगी तो वो आंधियां लाएंगी। ठीक है, वर्षा नहीं, आपकी क्या है, हवा बहेगी। स्थलखंड से कोई पवन बहेगी तो वो क्या है, गर्म होगी, क्योंकि वो स्थलखंड से बह रही है तो वो आंधियां लेकर आएगी। वहीं वो अगर किसी समुद्र से होकर, सागर से होकर गुजरेंगी तो वे हवाएं आर्द्रता प्राप्त करते हुए आगे वर्षा भी करेंगे। ठीक है, कहने का लिहाज से ये है। पश्चिम बंगाल में आने वाली इन तेज आंधियों से बहुत ही विनाश होता है, क्योंकि यह तूफान झंझावट का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इसके चलते इन तूफानों को काल बैसाखी कहते हैं। क्या बोलते हैं, काल बैसाखी बोलते हैं। अब देखिए जून का मौसम। ठीक है, जून का मौसम, हालांकि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को पहुंच जाती है। कर्क रेखा पर 21 जून को पहुंच जाती है, मतलब पूरी तरह पहुंच जाती है, इसीलिए 21 जून को बड़ा दिन मनाते हैं। ठीक है, योगा दिवस जो होता है। लेकिन स्थलखंड समुद्र की अपेक्षा शीघ्र क्या है, शीघ्र गर्म हो जाता है और शीघ्र ही ठंडा भी हो जाता है, जबकि समुद्र का जल देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। यही कारण है तटीय प्रदेशों में रहने वालों को ना तो ज्यादा गर्मी लगती है और ना ही ज्यादा ठंड लगती है। ITCZ 1 जून को ही पश्चिमोत्तर अपने आप को स्थापित कर लेता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए हमारा ये क्षेत्र है, तो जब यहाँ से ITCZ ऊपर खिसकती है तो यहाँ गर्मी वाली वायु बहेगी, तो यहाँ ठंडी इधर से भी इसको भरने के लिए यहाँ से हवा चलेगी और यहाँ से चलेगी। यहाँ से चलने वाली जो हवा है, यहाँ से चलने वाली हवा तो बारिश करेगी, और इधर से चलने वाली इस खाली स्थान को भरने वाली जो हवा होंगी वो क्या, आंधियां लाएंगी, क्योंकि ये स्थलखंड से चलेगी। ठीक है, ऐसे बहती ये पश्चिम बंगाल तक चली जाती है। तो यहाँ पर जब पहुंच जाती है तो ये स्थलखंड से बह रही है, यहाँ भी स्थलखंड है, और इतनी जब लंबाई हमारा ITCZ जो गर्मी वाला क्षेत्र है, सूरज वाला क्षेत्र है, यहाँ पहुंच जाता है, तो इतनी शक्ति इन हवाओं में नहीं बसती कि यहाँ से जल ले जा सके। अर्थात वो यहीं से बहेंगी, स्थलखंड से, ये भी स्थलखंड से बहेंगी, तो यहाँ पर क्या भयंकर चक्रवात बन जाते हैं, मतलब इनको बवंडर बन जाते, झंझावत बन जाते, काल वैसाखी का रूप ले लेते हैं। उन हवाओं में गर्मी होती है, बवंडर या धूल जैसे बवंडर बन जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे करके बवंडर बन जाते हैं, हवाएं बहती है, बवंडर वाला आपने देखा होगा, वो वाली व्यवस्था। जैसे ये बवंडर बन के आ रहा है आपका, ये वाला ऐसे बहती हुई हवा आती है, उसे बोलते लोग बोलते, बचपन बोलते थे भूत आ गया, वही वाली व्यवस्था है। आगे देखें, ठीक है, रूप ले लेती है। आगे है आपका, जिसके चलते निम्न दाब का क्षेत्र शक्तिशाली हो जाता है, निम्न दाब का शक्तिशाली क्षेत्र हो जाता है। आज का इस लेक्चर में जो बताने का मेन उद्देश्य था वो यह था कि इसकी क्रियाविधि कैसे है आप देखेंगे मौसम की। ठीक है, गर्मी का मौसम में क्रियाविधि कौन कौन सी होती है वो बताने का प्रयास किया हमने। यहाँ पर दोबारा से आपको डिस्क्राइब कर देता हूं मैं। ठीक है, आप देखें, गर्मी का मौसम आया तो ये जो क्षेत्र है, सूरज यहाँ पर पड़ता सीधा, तो ये क्षेत्र जब सूरज कर्क उत्तरायण होता है, कर्क रेखा तब जाता है, तो ये पूरा क्षेत्र क्या है, हो सकता है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और यहाँ से खाली होकर थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, यहाँ से ऊपर उठ जाता है। ठीक है, यहाँ से ऊपर उठ जाता है। इस ऊपर उठने के कारण क्या है, कर्क रेखा पर भयंकर गर्मी होती है। सीधी कर्क रेखा पर क्या है, लंबवत किरणें पड़ती है, किसकी, सूर्य की। किसकी पड़ती है, सूर्य की पड़ती है। ठीक है, ये किरणें सूर्य की पड़ती हैं, तो यहाँ गर्मी होती है। गर्मी के कारण क्या, वायु हमारी गर्म होती है, और वायु का एक गुण होता है कि वायु जो गर्म वायु जो ऊपर उठ जाती है और ठंडी वायु नीचे रह जाती है, इसीलिए मकानों में गर्म हवा के लिए ऊपर विंडो छोड़ी जाती है। ठीक है, जब ऊपर उठती है तो हवाएं इसको भरने के लिए चलती हैं, तो हमारा जो क्षेत्र है कर्क रेखा, हमारे कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। तो भारत का जो स्थान है इसमें अगर देखें आप, भारत का जो स्थान है कहाँ पर होगा, भारत का स्थान यहाँ होगा। ठीक है ना, ऐसे करें, भारत का स्थान होगा तो हम क्या है, ट्रॉपिकल सेंटर में आते हैं। ठीक है, अब ऊपर बढ़ रहा है तो हवाएं जब गर्म होती हैं तो इसको भरने के लिए हवा चलती है, तो यहाँ से शुरुआत होती है। पहले यहाँ गर्मी आएगी, सूर्य यहाँ से उत्तरायण हो रहा है,
तो यहाँ से तो भरने के लिए हवा चलेंगी और इधर से भी चलेंगी। तो यहाँ पर जो हवा चलेंगी वो आपकी गर्म हवा देंगी, ठीक है, गर्म हवा देंगी। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र चलेंगी, जब गर्म हवा उठेगी, यहाँ से हवा जाएगी, तो ये क्या समुद्र से आर्द्रता प्राप्त करते हुए यहाँ पर बारिश करेंगे, ठीक है, बारिश करेंगे। जब ये मान लो ऐसे बढ़ते हुए यहाँ तक आ जाता है क्षेत्र, तो एक समय ऐसा आता है कि यहाँ से हवा तो भर रही है इसको, खालिस्तान को, सूर्य यहाँ पर आ गए, ठीक है, जो किरणें यहाँ बढ़ रही है, लेकिन इनमें क्या है, यहाँ से पानी ले जाने की हिम्मत या ताकत नहीं बचती है, तो यही की लोकल हवा इसमें बहती रहती है, तो उनको लू, काल वैसाखी, ठीक है, बोलते हैं। और जब दोनों हवाएं आपस में इधर से पीछे से आती हैं, जैसे एक हवा ऊपर से आई, ठीक है, ऊपर से आई, और एक हवा नीचे से आई, ठीक है, तब ये जो हवा आपस में टकरा जाती हैं, तभी क्या बोलते हैं कि बवंडर आ गया, बोलते हैं बवंडर आ गया, बवंडर आ गया, ठीक है। जो बवंडर बोलते हैं वो यही बवंडर होता है साहब, बोलते हैं भूत आ गया। इसकी लपेट में जो भी चीज आता है, बहुत बड़े बड़े आते हैं, तो इसके जो लपेट में जो आ जाता है वो क्या, ये घुमा देते हैं उसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।